क्या आप किसी घुसपैठिए को अपने घर में जगह देंगे? कल्पना कीजिए, अगर आपके घर में कोई घुसपैठिया आ जाए तो आप क्या करेंगे? और अगर हम देश की बात करें तो क्या आप अपने देश में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और सरकारी सुविधाओं का बंटवारा घुसपैठियों के साथ करना चाहेंगे? आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा बिल्कुल नहीं। इसलिए अब आप इन तस्वीरों को देखिए। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो पिछले कई वर्षों से बांग्लादेश से यहाँ भागकर पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं और पश्चिम बंगाल के लोगों के संसाधनों पर कब्जा कर रखा था इन लोगों ने। वहाँ के लोगों की सुविधाएं को ये छीन रहे हैं, वहाँ पर चुनाव में वोट डाल रहे हैं और अब जब एसआईआर शुरू हो चुका है तो अब ये इतने डर गए हैं कि वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। अब आप कुछ और तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के हकीमपुर पोस्ट की है जो बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, सटा हुआ है और यहाँ सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए जमा हो रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आज ये तस्वीरें ध्यान से देखनी चाहिए। हम आपको एक चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप एक और घुसपैठिए से हमारे रिपोर्टर सौरभ दत्ता की इस बातचीत को सुनिए। अब बात नहीं कर सकते, क्यों? समस्या तो कैसे आप लोगों के साथ कैसे ये हुआ, बातचीत हुआ? और আমার কাছ থেকে 15,000 টাকা নিয়েছিল। 15,000 रुपया लिया था। किस लिए? আমারে নিয়ে যাবে। अब जरा सोचिए, सिर्फ 15,000 रुपए में अवैध तरीके से एक घुसपैठिया हमारे देश में आता है, फिर कुछ और पैसा देकर आधार कार्ड बनवा लेता है और वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लेता है और फिर चुनाव में वोट भी डालता है और फिर उस पार्टी के नेता इसे प्रोटेक्ट करते हैं। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि इस जैसे सैकड़ों, हजारों या लाखों घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में रहें और रहकर उस पार्टी को और उन नेताओं को वोट देते रहें।